हमारी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। आज मैं आपको कुछ फॉर्मेशंस बताऊंगा, कुछ पैटर्न्स बताऊंगा, ठीक है ना। बेसिकली आज हम एक ही पैटर्न डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देता है हमें स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर वो पैटर्न बन रहा है तो समझ लो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक का प्राइस अप जाएगा, ठीक है, डाउन भी जा सकता है, हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले एक बार बच्चे ज्वाइन कर लें, फिर मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। हाँ भी स्टार्ट करें। सबको आवाज आ रही है? हाँ भैया। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। एक सेकंड रुको। लिख देता हूं सामने। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो? पहले ही बताओ। हाँ भाई। कप एंड हैंडल। पहले जरा कप और हैंडल के बारे में समझ लो, ठीक है। कप और हैंडल क्या है बेटा? एक टाइप का पैटर्न है ये। क्या है ये? पैटर्न। अब आपको पता है, आपने कप देख रखा है। कप कैसे बनता है? कप ऐसे बनता है, यू शेप, है ना। ये हमारा कप होता है और उसके साइड में एक छोटा सा उसका हैंडल होता है ना। ठीक। इस टाइप की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? कप और हैंडल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इस टाइप की अगर फॉर्मेशन कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर शेयर शो कर रहा है तो हम हमारी जो कन्विक्शन होती है वो उस पर और स्ट्रांग हो जाती है कि हमारा जो टारगेट है, टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं इसके अंदर वो भी बताऊंगा, कि हमारा जो टारगेट अचीव होना है उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बोलते हैं। कैसे बनता है? एक तो बेटा इसका कप होता है, देखो ऐसे ये कप होता है और साथ में आप देखना छोटा सा ऐसे हैंडल होगा, ठीक है। यानी जो कैंडल्स होती हैं, कैंडल इस टाइप का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। एक होता है कप और एक होता है हैंडल। अब इसके अंदर हम टारगेट्स कैसे डिसाइड करते हैं और कैसे डिसाइड करेंगे ये पर्टिकुलर जो पैटर्न बन रहा है वो कप और हैंडल है, जरा ढंग से सुनना। पहली बात, जो कप होगा वो आपको इतना ही डीप दिखेगा, ठीक है। और जो हैंडल है वो ध्यान रखना, कप की जो साइज है उसका 50% से कम होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो साइज दिख रहा है आपकी डेप्थ दिख रही है, जो हैंडल बनना चाहिए उसके 50% से वो कम ही होना चाहिए। मान लो अब कभी कभार ऐसा हो जाता है, कभी कभार कप बनता है हमारा ऐसा और हैंडल ऐसा बन जाता है ऐसा, तो इसको हम कप और हैंडल नहीं बोलते। देखो कप जो हैंडल है उसका साइज क्या होगा? काफी बड़ा साइज है, इसलिए हम इसको क्या नहीं बोलते? कप एंड हैंडल नहीं बोलते। समझ रहे हो? तो कप और हैंडल के लिए क्या होना जरूरी है? एक तो कप होना जरूरी है और दूसरा जो हैंडल है, हैंडल का साइज लगभग 50% से कम होना चाहिए। किसकी लेंथ से? जो डेप्थ है हमारी किसकी कप है उसकी डेप्थ से जरा 50% से कम होना चाहिए, तो हम उसको हैंडल बोलेंगे। तो पहली तो ये रिक्वायरमेंट है, ठीक। अब दूसरी बात कि सर मान लो हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि मार्केट के अंदर कप और हैंडल फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है। तो हम इसके अंदर टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? सामने देखते रहो, हम टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? हम टारगेट ऐसे डिसाइड करते हैं कि देखो ये तो हमारा कप बन रहा है और ये हमारा हैंडल बन रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर दो टारगेट डिसाइड करे जाते हैं। एक टारगेट तो डिसाइड करा जाता है, ये जो हैंडल है, हैंडल इसकी जो डेप्थ है ये हमारा टारगेट होता है। इसको मेजर करके हम ऊपर अपने मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक हम इसको मार्क कर लेते हैं तो ये हमारा टारगेट सेट हो जाता है। तो ये तो हम एक छोटा टारगेट मार्क करके रखते हैं अपने के लिए। ये तो आप सोच लो कि 100% अचीव हो ही जाता है ये वाला टारगेट जो है छोटा वाला, ठीक। बट बहुत से लोग क्या करते हैं, जो कप की डेप्थ है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, क्या करते हैं
इस डेप्थ को क्या मार्क कर लेते हैं, अपना टारगेट मार्क करते हैं, ठीक है। तो यानी कप की जितनी डेप्थ थी वो यहाँ पे टारगेट सेट करते हैं, और देखा गया ये भी अचीव होता है टारगेट, समझ रहे हो। तो इसके अंदर हम दो टारगेट मार्क करते हैं। दो टारगेट कैसे, एक तो जो हैंडल है, हैंडल की डेप्थ, और एक जो हमारा कप है, कप की डेप्थ, ठीक है। दोनों का हम अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाता है, ये हमारा सेकंड टारगेट होता है। आप टारगेट सेकंड तक चेज करो, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, लोग टारगेट सेकंड तक ही चेज करते हैं इसको, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो कप और हैंडल फॉर्मेशन पढ़ेंगे। कप और हैंडल मैंने आपको बता दिया, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहले कप बनना चाहिए, अब ध्यान रखना, कभी कभार कैसे होता है, पहले ऐसे हैंडल बन रहा होगा, फिर ऐसे कप बन रहा होगा, तो ये कप और हैंडल नहीं है। कप पहले बनना चाहिए और हैंडल उसके बाद बनना चाहिए, समझ रहे मेरी बात को। पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा कप, उसके बाद बनेगा हैंडल, ठीक। जो हैंडल है उसकी डेप्थ 50% ऑफ द डेप्थ ऑफ कप से कम रहनी चाहिए, तब हम उसको कप और हैंडल बोलेंगे। टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, दो टारगेट डिसाइड करते हैं इसके अंदर, एक हैंडल की डेप्थ और एक कप की डेप्थ। इतनी बात समझ में आ गई। पहले बोलो ये बात समझ में आई जो मैंने बताई आपको, ठीक है। आओ जरा हाँ चेक जी करते भैया। हैं, आओ जरा चेक करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं कप और हैंडल कहाँ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा, ठीक है। बताओ भाई, आपको लगता है कि कोई कोई पर्टिकुलर स्टॉक लेना चाहिए, आप बता सकते हो कोई पर्टिकुलर स्टॉक लेना है तो बोलो भाई। चलो मैंने कोल इंडिया देखा है, ठीक है, कोल इंडिया, कोल इंडिया में देखते हैं। हाँ भाई इसको हटाओ पहले, इसको हटाओ। हाँ भाई दिख रहा है आपको, आपको पैटर्न दिख रहा है, बताओ भाई। लो मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं सारी अपनी जितनी मैंने इस पे एनालिसिस करा हुआ है सब हटा देता हूँ, ठीक है भाई। लो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक क्लियर कप और हैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, दिख रहा है आपको कप और हैंडल फॉर्मेशन। हाँ भाई, अब ये इतना ही हाँ देखना, हाँ इतना ही देखना पड़ता है, ठीक है। कहीं आप सोचो बिल्कुल ही आपको कप दिख रहा हो, ठीक है, बिल्कुल कप कप ढूंढने लगो आप, कप और हैंडल नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप देखो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि देखो ये एक क्या आ रहा है, ये एक आपके सामने कप जा रहा है, ठीक है, और देखो ये हैंडल है। अब आप मुझे बताओ क्या ये जो मैंने अब आपको कुछ रूल्स बताया उसको फॉलो कर रहा है, हाँ फॉलो कर रहा है। जो हैंडल है वो बाद में आ रहा है, कप पहले आ रहा है। हैंडल की जो डेप्थ है वो 50% ऑफ द डेप्थ ऑफ द कप से कम ही है ना। तो इट इज अ क्लियर केस ऑफ कप एंड हैंडल, ये कप और हैंडल का क्लियर केस है, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। इसको बेटा हम ऐसे एनालाइज करते हैं, आप इसके अंदर क्या ले लिया करो, बहुत सारे टूल्स हैं, आप कोई भी टूल्स ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करते हैं हम, ले लेते हैं टूल, ब्रश लेते हैं, चलो। अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक, चलो कर्व ले रहा हूं मैं। देखो भाई यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से पकड़ के यहां तक एक मैं ऐसे मार्क कर दूंगा, ठीक है, और ये मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, ठीक है। कोशिश आपको क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि जो कैंडल्स है ना, कैंडल्स ये उसके नीचे ही रहे, ये उसको क्रॉस ना करें, समझ रहे मेरी बात को। अब मानो मैं इसको यहां तक भी लगा सकता था, गलत नहीं होता, क्योंकि देखो यहां तक जा रहा है ये, बट ये जो कैंडल्स है देखो ये ऊपर चली गई। तो इसका जो मार्क करने का बेसिक तरीका है, आप ये कोशिश करो कि ये क्या रहे, इसको काफी नीचे तक ले जा सकते हो, बट कोशिश ये करना कि जो कैंडल्स हैं वो हमेशा उसके नीचे रहें जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, सबके अपने ऊपर ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें, ठीक है, एनालिसिस, ठीक है, सबका अपना सब्जेक्टिव मैटर है। जब आप लोग एनालाइज करोगे, हो सकता है आप लोग कुछ और यूज करो, सबका अपना अपना तरीका होता है एनालाइज करने का। बहुत से लोग इसको यहां तक ले जाते हैं ऐसे, देखो ये मार्क करते हैं, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सिक्योर करके चलते हैं। अगर आप नीचे तक मार्क करोगे ना, तो आपका टारगेट देखो कितना बड़ा आ जाएगा, हो सकता है वो टारगेट अचीव ना हो पाए, है ना। तो हम तो भाई पहले से अपना रिजर्व बना के चलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सेफ प्ले कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसकी जो लेंथ है हम उसको थोड़ा कम कर लेते हैं। अब लेंथ कम करने का तरीका क्या है, लेंथ कम करने का तरीका है जितनी कैंडल्स बन रही हैं, कैंडल्स के आप इसको ऊपर ही रखो। देखो मैंने यहाँ पे, अब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो देखो वाली कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, ये वाली कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ऊपर रखूंगा। इधर समझ में आ रहा है, बताना इधर मैंने क्या बताया। मेरे को आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करके बात करो, माइक ऑन करो। हैदर, सागर, हाँ जी भैया। समझ में आई बात बेटा।
हाँ जी भैया। क्या बताया मैंने? कि भैया हमें लाइन से ऊपर ऊपर तक रखना है ताकि हमारा रिस्क ज्यादा ना हो। लाइन नहीं, कैंडल्स। ये जो कैंडल बन रही है हाँ हमारी, सॉरी, कैंडल से ऊपर हाँ रखना है। हाँ, कैंडल से ऊपर रखना है। ठीक है, ये कप की हमारी डेप्थ हो गई। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें अपना हैंडल मार्क करना है। देखो मैंने यहां से यहां तक मार्क करा इसको, ठीक है, और मैं इसको नीचे ले गया। अब मैंने इसके अंदर क्या करा, देखो इसके अंदर भी मैंने बिल्कुल ऐसे क्या करा, कैंडल के ऊपर ही रखा है इसको, ठीक है। अब अगर आपने ये कर लिया तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि देखो यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब अगर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम चलो टारगेट डिसाइड करें अपना। अब मैंने आपको टारगेट डिसाइड करने के लिए बता रखा है, बताओ टारगेट डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, इसकी डेप्थ देखो, ठीक है। दो टारगेट मार्क करते हैं हम, ठीक है। एक तो ये मार्क करा मैंने टारगेट यहां से इसके ऊपर, ठीक है। एक टारगेट में और मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी डेप्थ कितनी आ रही है, इसकी डेप्थ इतनी आ रही है, तो इसको ऊपर रख लो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे दो टारगेट होगा। अब जरा डिसाइड देखें टारगेट कितने आ रहे हैं हमारे। एक तो टारगेट हमारा आ रहा है, एक टारगेट आ रहा है हमारा 154, ठीक है, 154, ठीक। ये देखो ये टारगेट यहाँ अचीव हो गया। कौन से दिन को अचीव हुआ, जरा मुझे बताना, बताओ भाई। 25 फेब को अचीव हो रहा है टारगेट, 25 Feb। 25 फेब को अचीव हो गया। तो देखो जैसे ही ये कप और हैंडल फॉर्मेशन बना होगा, तो मैं तो समझ गया हूँ, मैं तो डेली एनालाइज कर रहा हूँ, मैं देखो भाई कप और हैंडल बन रहा है ना। तो उसके बाद ही मैंने यहीं पे पैसा लगा दिया होगा। अब लगाने के बाद बहुत, जब ये फिर डाउन जा रहा होगा, डाउन जा रहा होगा, डाउन जा रहा होगा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार गलत पैसा लगा दिया, है ना। देखो यहाँ पैसा लगाया आपने, एक दिन, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, अगले 10 दिन के अंदर आपको अच्छा खासा लॉस हुआ, ठीक है ना। बट जिसको टेक्निकल एनालिसिस का अंदाजा है, जो टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव करता है, ठीक है, उसको पता है कि अगर कप और हैंडल फॉर्मेशन बन रहा है तो टारगेट जो मैंने सेट करे हैं वो अचीव होने हैं। ये वाला तो टारगेट मैंने 100% बोल दिया आपसे, मान रहे हो 100% अचीव होना है। उसने होल्ड करके रखे होंगे स्टॉक। फिर यहां से देखो फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। फिर कन्विक्शन आई कि हाँ चलो सही चल रहा है मार्केट, बट फिर डाउन गया, क्योंकि मार्केट तो इसी तरीके से मूव करता है ना। हमें तो बस अपने टारगेट अचीव होने का वेट करना है ना। पेशेंस रखना है, सबर रखना है थोड़ा सा। उसके बाद जो रैली आई, ये देखो भाई यहाँ तक, ठीक है ना। जिसने इस दिन कितने 25 फेब को होल्ड करके रखा होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। यानी आपने खरीदा होगा कितने पे, आपने इस टाइम खरीदा होगा जब ये चल रहा होगा, तो हमने खरीदा होगा, रुक जाओ, लगभग 146 का खरीदा होगा। कितने का, 146 का। फिर आपने कितने पे बेचा होगा, इसको बेचा होगा 156 पे, ठीक है। तो 10 रुपए का प्रॉफिट लगभग आपको दे के गया। अब डिपेंड करता है 10 रुपए के प्रॉफिट पे आपने कितना मार्जिन, नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रखे थे, कितने नंबर, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, ठीक है। कितना आप मनी अपनी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कितनी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है सारी बातें। उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होता है। समझो मेरी बात को, ठीक है। चलो भाई, अब देखो हमारा दूसरा टारगेट जो सेट हो रखा है वो थोड़ा ऊपर सेट हो रखा है, ठीक है। दिखाते हैं जरा टारगेट कहाँ सेट हो रखा है। ये देखो टारगेट, इसको जरा नीचे करते हैं। टारगेट हमारा सेट हो रखा है 170 पे। देखो 170 पे टारगेट हमारा अचीव हो रखा है, वो सेट हो रखा है। अभी अचीव नहीं हुआ ये टारगेट, दिख रहे हो। कोशिश करी थी यहां तक, इस वाली कैंडल ने वहां तक जाने के बाद अचीव नहीं हुआ। फिर से देखो डाउनफॉल आ गया, फिर से डाउनफॉल। बट एक टाइम जरूर आएगा, ठीक है। यहां से हो सकता है रैली जाए और ये टारगेट हमारा अचीव हो जाए। बट मैंने बताया ऑन अ सेफर साइड हम लोग दो टारगेट मार्क करके चलते हैं, ठीक है। एक तो हमारे जो हैंडल है उसकी डेप्थ, और एक कप की जो डेप्थ है वो। अब देखो ये बात सिर्फ कप और हैंडल, ये जो मैं जितने पैटर्न बढ़ा रहा हूँ, ये तभी बेनिफिशियल है जब आप में होल्डिंग कैपेसिटी है, जब आप में पेशेंस है, आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, आप उसको अच्छा खासे टाइम तक होल्ड कर सकते हो उसको, तब आपको ये अच्छे से प्रॉफिट देके जाएंगे, बढ़िया प्रॉफिट देके जाएंगे, ठीक। मेरा एक फ्रेंड था, उसने टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे थे, तो उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया था टाटा मोटर्स में। समझ रहे हो बात को। तो डिपेंड करता है आपकी अपनी कितनी कैपेसिटी है, कितना आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्ट करने के बाद कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हो। फिर उसने 1.5 साल होल्ड करके बेचे थे, तो उसको कम से कम आपको ट्रिपल मार्जिन का प्रॉफिट हुआ है। तो ये डिपेंड करता है आपकी होल्डिंग कैपेसिटी पे, आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी पे, ठीक है, कि आप कब तक वेट कर सकते हो। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। चलो भाई और देखते हैं और कहाँ कप एंड हैंडल बन रहा है। चलो पीएनबी का देखते हैं, पीएनबी का शेयर, पंजाब नेशनल बैंक। हाँ भाई, बताओ भाई पीएनबी में कहीं कुछ दिख रहा है?
हाँ भाई, अब बताओ। चलो इसको हटाएं पहले तो। हाँ भाई बोलो, कप और हैंडल फॉर्मेशन दिख रही है आपको? कप और हैंडल फॉर्मेशन दिख रही है? वैसे ये जी भैया। वैसे ये फॉर्मेशन दूसरी टाइप की है, बट फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कहीं कप और हैंडल दिख रहा है? कप और हैंडल। हाँ भाई सागर, हाँ जी भैया। कहाँ दिख रहा है कप और हैंडल? भैया यहाँ पे ये अक्टूबर के ऊपर, इसके ये ऊपर, हाँ। ये तो हमारा क्या है, बता जल्दी, ये क्या है? हमारा कप है, देखो दिख रहा है, क्लियर क्लियर बन रहा है कप हमारा, ठीक है। हाँ जी भैया। बट यहाँ पे जो हैंडल बन रहा है वो मेरे को क्लियरली एविडेंट नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? इधर देखो, ठीक है, क्योंकि ना 50% से ज्यादा है भैया। हाँ देखो, लगभग 50% से ज्यादा आ रहा है ना। और मैं इसको मार्क भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पैटर्न वैसे दूसरा पैटर्न है, बट मैं फिर भी आपको ट्राई करवा रहा हूँ कि आपको दिख जाए, समझ में आ जाए किस तरीके से बनता है। ये वैसे बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी सिर्फ हम कप एंड हैंडल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लगभग नियर बाय बन रहा है, नियर बाय बन रहा है। बट मैं ये नहीं बोल सकता कि एग्जैक्टली ये कप और हैंडल बन रहा है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप इसको कप और हैंडल ऐसे मान के चलो कि मैं इस चीज को यहाँ मार्क कर रहा हूँ, देखो जरा, ये लिया मैंने यहाँ और इसको मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब मैं अगर मैं मार्क करूंगा तो मैं इतना ही तो मार्क करूंगा सागर, क्योंकि अगर मैं इससे नीचे ले जाऊंगा तो कैंडल्स ऊपर चली जाएंगी। डिप तो आ ही रहा है यहाँ पे एक, है ना। तो मैं अगर इसको हाँ जी यहाँ तक कंसीडर करूं कि ये चीज मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये कप और हैंडल माना जाएगा, तब ये कप और हैंडल माना जाएगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी डेप्थ को मेजर करूं, दिख रही है डेप्थ ये, ठीक है। डेप्थ ये रही इसकी, तो मैं इसका जो टारगेट सेट करूंगा यहाँ से इसके ऊपर सेट कर दूंगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो मैंने टारगेट सेट करा है वो एक ही दिन बस अचीव हुआ है, बस एक ही दिन। वो दिख रहा है आपको? वो दिन है हमारा हेलो कौन भैया। सा? 19 फेब। हेलो। हेलो, हाँ कौन? हाँ भैया, ये मेरी पहली क्लास की आर्यन बोल रहा हूँ मैं। मेरे को लिंक हाँ भेजा ना आपने। हाँ अरन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस सुनते रहो अभी, ठीक है ना। आपकी दो नहीं तीन नहीं, मैं एक चीज पूछना था कि आप टारगेट खुद ही सेट करते हो? आपकी फर्स्ट क्लास है ना आर्यन अभी? यस यस। हाँ बेटा, तो अभी आप सिर्फ सुनो, ठीक है ना, उसके बाद मैं सारी डाउट्स ओके क्लियर करूंगा आपके, ठीक है। ओके। हम्म, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखो, टारगेट जो हमारा सेट जो अचीव हुआ, वो एक ही दिन अचीव हुआ और बस फॉर अ मोमेंट अचीव हुआ, देखो यहाँ तक दिख रहा है आपको ये, ठीक है। इस टाइम हमने ऑर्डर सेलिंग पे लगा के रखा होता है। सेलिंग का मतलब कि हमने प्राइस पहले से डिसाइड, हमारा टारगेट मान लो ये है, टारगेट हमने डिसाइड कर लिया था अपना। हमारा टारगेट कितना था? 46.45, है ना। तो हमने पता है कि डाल के रखा होगा उसके अंदर कि अगर पूरे दिन के अंदर स्टॉक कभी भी 46.45 हिट करता है तो हमारा जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। तो ये जब यहाँ पे टच करा होगा ना, तो हमारा जो ऑर्डर है अपने आप सेल हो गया होगा। तो टारगेट देखो, फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो रहा है, सब जगह अचीव हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव होता है, हाँ। बट सेकंड टारगेट को हमें चेज करना पड़ता है। चेज करने का मतलब क्या? उसको पीछे करना पड़ता है भाई, देखना पड़ता है कब जाके अचीव होगा। और हो सकता है बीच में कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज आ जाए कि जो सेकंड टारगेट है वो अचीव ना हो। तो मैंने आपसे पहले ही बोला है, ऑन अ सेफर साइड हमारे लिए जो टारगेट होता है वो फर्स्ट टारगेट ही होता है। बहुत से लोग सेकंड टारगेट को चेज करते हैं, बट मैं तो हमेशा फर्स्ट टारगेट चेज करके एग्जिट ले लेता हूँ। सेकंड टारगेट में तभी चेज करता हूँ जब मेरे को लगता है कि और अच्छे तरीके से एनालाइज करता हूँ, मेरे को लगता है हाँ स्टॉक प्राइस वहां तक जाएगा, तब टारगेट हम क्या करते हैं, सेकंड वाला भी चेज करते हैं। अदरवाइज फर्स्ट टारगेट को चेज करो, फर्स्ट टारगेट तो अचीव होना ही होना है आपका। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? भैया, हाँ जी भैया। जी भैया। हाँ आपने जो बताया था कि टारगेट सेट करते हैं तो उस पे हमारा शेयर अपने आप सेल हो जाता है? हाँ बेटा, अभी टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स मैंने पढ़ाई नहीं, अभी मैं सिर्फ एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ। तो जो हम शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं ना, उनको भी बहुत सारे ऑर्डर के टाइप्स होते हैं। जैसे मैं एक टाइप बताता हूँ आपको, ठीक। कि मान लो मेरे को आज शेयर्स खरीदने हैं, बट शेयर्स मेरे को करंट मार्केट प्राइस पे खरीदने हैं, जो करंट में मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर प्राइस बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट करते हैं, है ना। तो कभी कभार ऐसा होता है, आप जिस प्राइस पे खरीदना चाह रहे हो आपने उस पर प्रेस करा, बट इतने में प्रेस करने के बाद शेयर का प्राइस चेंज हो गया, तो आपके पास जो ऑर्डर आपका प्लेस हुआ वो डिफरेंट प्राइस पे प्लेस हुआ, है ना। इसको अवॉइड, जी। इसको स्लिपेज बोलते हैं, इस वर्ड को, इसको बोलते हैं स्लिपेज। इसको अवॉइड करने के लिए कि जो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके काफी सारे टाइप्स दिए हुए हैं, हम अपना अपना शेयर का प्राइस डाल देते हैं कि हमें इस पे खरीदना है। अब पूरे दिन में शेयर का प्राइस अगर उस पे गया
ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आपके पास शेयर्स आ जाएंगे। ठीक, अब मैं चाहता हूँ उसको मेरे को किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बेच रहे हैं, तो मैं वो भी डाल के रखता हूँ। अगर खरीदने के बाद पूरे दिन में वो स्टॉक का प्राइस कभी भी हिट करता है तो शेयर्स मेरे ऑटोमेटिकली सेल भी हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि ठीक हमें है। पूरे दिन स्क्रीन पे बैठना है, क्योंकि लोगों को काम भी होते हैं, तो इसलिए बहुत सारी वहां पे फीजिबिलिटी भी है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज है ऑर्डर्स को प्लेस करने में, होल्ड करने में, सेल करने में। ठीक है? ठीक है। हाँ, ये मैंने एक ही टाइप बताया आपको, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पढ़ेंगे वो। ठीक है। ठीक है, इतनी बात ठीक। समझ में आई? हाँ भाई, और बताओ भाई, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, कोई स्टॉक का नाम लो, फाइंड करते हैं कप एंड हैंडल। हाँ भाई, बल जल्दी जल्दी बताओ, कोई स्टॉक का नाम बताओ, कोई स्टॉक का। एक तो आप लोगों को स्टॉक के नाम नहीं पता होते, कैसे पता होंगे? आप थोड़ा होमवर्क वगैरह ही नहीं करते। बजाज कंज्यूमर ले, अब अगर आप देखो बजाज कंज्यूमर पे आ तो रहा है कप और हैंडल एक जगह, ठीक है, दिख भी रहा है मेरे को क्लियरली, बट वो काफी छोटा कप और हैंडल है। ठीक है, देखो भाई ये रहा, एक डिप ये आया, ठीक है, दिख रहा है, देखो ये दो डिप आ रहे हैं, देखो अब दिख रहा होगा, ये कप और हैंडल है, दिख रहा है आपको, है ना? और कप और हैंडल हाँ जी होने, भैया। हाँ, कप और हैंडल देखो बनने के बाद आप इसको यहाँ पे ही मार्क कर सकते हो, जो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं इसको यहाँ पे ही मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, कप और हैंडल बनने के बाद देखो टारगेट अचीव हो रहा है हमारा। ठीक है, अब बहुत से बच्चों लग रहा है सर टारगेट क्या है, टारगेट इसका डिफरेंस है। ठीक है, और इस केस के अंदर तो आपको एक बढ़िया बात दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो सामने, इसकी लेंथ दिख रही है आपको, ये लेंथ, इसको मैं ऊपर मार्क करता हूँ, बताना क्या इसका टारगेट अचीव हो रहा है? हो रहा है भैया। देख लो, अभी ये हो रहा है। इस बार तो सेकंड टारगेट भी अचीव हो रहा है हमारा, तो होगा टारगेट अचीव। ठीक है ना, अगर आप ठीक से अपने केसेस फाइंड करें। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपका एनालिसिस ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कौन सा कप है, कौन सा हैंडल है, तो फिर आप एनालाइज कर सकते हो। और ये कैसे पता चलेगा? अब आप मेरे से बोलो भैया ये कैसे पता चलेगा, तो इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं तो आपको बता ही सकता हूँ, प्रैक्टिस ही सामने करा रहा हूँ कि देखो कप कैसे बन रहा है, हैंडल। आप ये घर पे अपने आप स्टॉक्स एनालाइज नहीं करोगे, दिन में 1 घंटा स्टॉक एनालाइज करो सारे, इससे अपडेटेड भी रहते हो, स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट्स आ रहे हैं, सारी चीजें आप अपडेटेड रहोगे इससे, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका एनालिसिस अच्छा होगा। ये बात ध्यान रखना, अगर आपका एनालिसिस अच्छा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से आप डिसीजन ले सकते हो कौन सा स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। कोई मार्केट में इंफॉर्मेशन भी आती है तो आप उसको खुद एनालाइज कर सकते हो कि करेक्ट है या नहीं है, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और बताओ जरा, और कौन सा ले? HCL। चलो मैंने टाटा केमिकल्स ले लिया, पहले जरा देखिए टाटा केमिकल्स में क्या हो रहा है। हाँ भाई बताओ भाई, टाटा केमिकल्स में बताओ, कहीं दिख रहा है कुछ बनता हुआ? टाटा केमिकल्स भैया 2021 के जस्ट ऊपर आई थिंक थोड़ा सा बन रहा है। कहाँ पे? 2021 मेरे को तो यहाँ दिख रहा जहाँ है पे 20 आपको। है उसके जस्ट ऊपर। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, हाँ जी यहीं पे। अब बच्चे क्या करते हैं, जब मैं उनको पढ़ाता हूँ ना तो बच्चे बिल्कुल कप और हैंडल ही ढूंढने लगते हैं। बेटे मार्केट है, मार्केट बिल्कुल कप और हैंडल थोड़ी बना के दे देगा आपको। उसको हम कप और हैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लगता कप और हैंडल की तरह है। समझ लो मेरी बात को, है ना? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए आपको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा कप है, कौन सा हैंडल है। ठीक है, और पहले हमेशा कप होना चाहिए, उसके बाद हैंडल होना चाहिए। अब ये देखो, यहां से अगर मैं बात करूं, ये देखो, ठीक है, और मैं इसको ज्यादा नीचे नहीं ले जा सकता, ज्यादा नीचे ले जाऊंगा तो कैंडल नीचे चली जाएंगी। ठीक है, इसको कैंडल के ऊपर ही रखो यहाँ पे। देखो डिप तो आया है ना, क्लियरली दिख रहा है ना? तो देखो कप और हैंडल बन रहा है, अब देखो कप और हैंडल बन रहा है ना? इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, ये वाली यहाँ तक कैंडल तक ले लेता हूँ। ठीक है, बताओ भाई, टारगेट मार्क करें? सागर बताओ भाई, टारगेट अचीव हो रहा है क्या हमारा इसके अंदर, इस केस के अंदर? हाँ भैया हो रहा है। देखो
बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि मैं आपको जो ट्रेडिंग बता रहा हूँ उस ट्रेडिंग को बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं? पोजिशनल। नाउ व्हाट इज पोजिशनल? इसको स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं। व्हाट इज पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग? पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि मैंने शेयर्स खरीद के रखे हैं, मैं उसको होल्ड करूंगा फॉर 3 और 2 वीक्स, फॉर अ मंथ भी, ठीक है, और उसके बाद बेचूंगा। इसको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना। अच्छा, मैं आपको दो चीज का मतलब बताता हूँ, पहले उसको भी देख लो वरना मैं भूल जाऊंगा बताना। सामने देखो बेटा, एक होती है ट्रेडिंग, एक वर्ड है ट्रेडिंग, ठीक है, और एक वर्ड है इन्वेस्टमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बताएगा? ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? सर इन्वेस्टमेंट में भैया होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाला जो। वेरी वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही बेटा लॉन्ग टर्म है, और जैसे ही मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं तो बेटा आ जाते हैं 4 साल, 5 साल, 10 साल। समझ रहे हो मेरी बात को? एमआरएफ का शेयर जो है, ठीक है ना, एक पर्सन ने 1990 के लगभग अराउंड खरीदा था, ठीक है, और अब उसके पास जब खरीदे होंगे उन्होंने शेयर्स वगैरह, इन्वेस्ट करे होंगे शेयर्स के अंदर, अमाउंट तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता उनका कितना था, न्यूज देखी थी मैंने। अब जाके उन्होंने उसकी वैल्यूएशन देखी है कि उन्होंने जो इन्वेस्ट करे थे पैसे, आज उसकी वैल्यूएशन 120 करोड़ रुपए हो गई है। 120 करोड़। अरे समझे मेरी बात? थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करा होगा उस टाइम, जितना होगा उनके पास इन्वेस्ट कर दिया भाई, एमआरएफ शेयर्स खरीद लिए उन्होंने। आज जाके उन्होंने उसकी वैल्यूएशन देखी तो 120 करोड़ रुपए हो रखी है उसकी वैल्यूएशन एमआरएफ के शेयर्स की। एमआरएफ का शेयर जो है वही 82,000 82,000 के अराउंड चल रहा है, 80-82,000 के अराउंड एक शेयर। उन्होंने हो सकता है मल्टीपल शेयर्स खरीदो, बहुत सारे शेयर्स खरीदो। 120 करोड़ बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये उसकी आज नेटवर्थ है, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज फॉर लॉन्ग टर्म बेटा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अगर आप पैसा शेयर्स में लगाया और भूल गए हैं, हमें तो पता ही नहीं है, जैसे मैंने शेयर्स में पैसा लगाया छोड़ दिया, मुझे पता ही नहीं है मैंने शेयर्स खरीद रखे हैं, कभी 10 साल 15 साल बाद देखूंगा, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो, ठीक है, एक हफ्ते में बेच देते हो, फिर खरीद लेते हो, एक महीने में फिर बेच देते हो, दैट इज ट्रेडिंग। इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ट्रेडिंग का मतलब ही होता है खरीदना और बेचना। अब बात समझे? तो आपको बेटा अगर कभी ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले तो अपना पर्पस भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो या किस टाइप के इन्वेस्टर हो। आप अपना पहले पर्पस डिसाइड करो। अब पर्पस फाइंड करने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक। उसका सबसे बेसिक तरीका है प्रैक्टिस। मार्केट में जब तक लॉस नहीं होते तब तक इंसान को समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो लॉस लॉस नहीं है, ध्यान रखना। मार्केट के अंदर अगर कभी हमें लॉस होता है तो लॉस इज इक्वल्स टू, कोई बोलेगा क्या होता है? कोई बता सकता है लॉस इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस या लर्निंग? लर्निंग। लॉस इज इक्वल्स टू लर्न, वो लर्निंग है, ध्यान रखना बस, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। बस हमें ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम से हमें वो मिस्टेक नहीं करनी है। कप और हैंडल समझ में आ रहा है? तो यानी मैं टारगेट की बात करूं तो देखो यहाँ पे हमारा टारगेट क्लियरली अचीव हो रहा है, क्लियरली, बिल्कुल क्लियर कट, ठीक है। और इस बार टारगेट कितने दिन में अचीव हो गया? अगर मैं यहाँ पे मिनट्स करता, 1 2 3 4 5 6 7वें दिन टारगेट अचीव हो रहा है, देख रहे हो? समझ में आ रही है बात? हैदर बताओ कौन सा शेयर बता रहे थे? HCL। HCL। HCL टेक्नोलॉजीज। हाँ भाई, HCL के अंदर देखें क्या सिस्टम है। चलो आप लोग बताओ, बताओ। एनोटेशन ऑन कर लो, एनोटेशन ऑन करके मार्क भी कर सकते हो स्क्रीन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो मेरे को दिख तो रहा है यार, बट मोर कन्विक्शन नहीं, क्योंकि हाफ बन रहा है, देखो हाफ बन रहा है। थोड़ा ये ऊपर जाता ना यहाँ तक तो मैं बोल देता हाँ कप आ रहा है। हाँ भाई, और देखिए ढंग से। इसको तो बोल भी सकता हूँ मैं, ये रहा कप और हैंडल, इसको तो मैं बोल भी सकता हूँ, ठीक है। इसको और इसको, इसको और इसको तो मैं बोल भी सकता हूँ ये कप और हैंडल है, फिर भी ठीक है। और देखो जरा ग्रेटर कन्विक्शन से देखना,
चलो दूसरा शेयर लेते हैं कोई और, बताइए कोई शेयर्स। आईडीएफसी ले, देखो भाई आईडीएफसी ने तो अभी बना दिया रिसेंटली, लो भाई दिख रहा है आपको? हाँ भाई आईडीएफसी का दिख रहा है, आईडीएफसी का तो करंटली कप और हैंडल फॉर्मेशन चल रही है, ये देखो, ये क्या है बताओ, क्या है ये? कप। कप। वेरी गुड। और ये देखो छोटा सा क्या बन रहा है, बिल्कुल क्लियर कप और हैंडल बन रहा है भाई, बिल्कुल क्लियर कप और हैंडल फॉर्मेशन है। लो बताओ भाई टारगेट क्या डिसाइड करें इसका, इसको तो चेज करेंगे। बताओ भाई क्या लगता है आपको? टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैं लेंथ ले रहा हूं, कप की डेप्थ। तो टारगेट हमारा आ रहा है लगभग, टारगेट निकल के आ रहा है 66। अभी कितने में ट्रेड करा है? 56 पे। 10 रुपए का मार्जिन मिल सकता है भाई, 10 रुपए का मार्जिन। बट पहली बता दूं अभी देखो डाउन जा रहा है ये, ठीक है। अभी मैं तो अभी जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वो बता रहा हूँ आपको, लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 56, दिख रहा है आपको ये 56.65, ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस है। अभी मार्केट और डाउन जा सकता है ये, ठीक है। फिर आपको पता है रिट्रेस होता है, तो रिट्रेस होगा तो फिर ऊपर जाएगा ये, समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। उसके बाद हो सकता है फिर रिट्रेस हो, फिर एकदम से रैली देके टारगेट अचीव कर देगा, इस तरीके से मूवमेंट होता है। तो हमें अगर ऐसे लॉस दिखाई दे रहा है तो पैनिक नहीं करना, मार्केट के अंदर कोई जो पैनिक करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट अप भी जाता है तो डाउन भी जाता है, ठीक है। तो उसके हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखो, टारगेट को चेस करो, फिर टारगेट जाके अचीव हो। तो टारगेट हमारा कितना निकल के आ रहा है? 66.30। देखते हैं कब तक अचीव होता है, टारगेट होगा तो है पक्का। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया। जी भैया। वेरी गुड। अच्छा और बताओ जरा, Metropolis. कौन सा? मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस ने आज में पता है कितने का जंप दिया है? इधर देखो, सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट। इधर देखो सामने, आज में 226 रुपए का जंप दिया एक दिन में, देखो देखो इधर देखो, 226 रुपए का। आज में अगर देखा जाए ना, मेट्रोपोलिस के जो शेयर है 9.84% से अप चला गया, बहुत होता है, बहुत ज्यादा। या वो कैंडल दिख रही, कैंडल का साइज दिख रहा है। अब मैं इस शेयर के अंदर घुसूंगा, क्यों मेरे को इस शेयर के अंदर क्यों घुसना है? आप नीचे वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम अभी तक जो वॉल्यूम चल रहा था इन शेयर्स का, जरा ढंग से देखना, सामने देखते रहो, देखो कितना कम कम वॉल्यूम चल रहा है, देखो कितना कम कम है, ठीक है। ये कम कम क्यों है, कोई मुझे बताएगा इतना कम कम वॉल्यूम क्यों चल रहा है? वॉल्यूम का मतलब था टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बॉट एंड सोल्ड, जो खरीदे बेचे जा रहे हैं, वो उनके क्योंकि उनके भैया ये नंबर से, नॉर्मल, ये हम क्योंकि ये लोग खरीदते नॉर्मल हैं। पीपल ही खरीद रहे हैं। हाँ हाँ। रिटेलर्स, हम लोग को नॉर्मल पीपल को रिटेलर्स बोलते हैं। तो ये रिटेलर्स खरीद बेच रहे हैं, ये कितना मूवमेंट करेंगे? थोड़ा बहुत ही मूवमेंट करते हैं। तो ये एकदम से कौन आ गया कि जिसने भैया शायद फॉरेन इन्वेस्टर्स अरे FII इतने शेयर्स खरीद लिए डोमेस्टिक। बेटा, ये पक्का इट इज द क्लियर एंट्री ऑफ एफआईआईज एंड डीआईआईज, ये डीआईआईज और एफआईआईज की एंट्री हो गई स्टॉक के अंदर। किसके अंदर? मेट्रोपोलिस के अंदर, ठीक है। यानी ये जब एंट्री करते हैं तो इसके पीछे पक्का कुछ ना कुछ बहुत मतलब मोर कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, तब ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एंट्री करते हैं। तो आप वॉल्यूम को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि एफआईआईज और डीआईआईज की एंट्री हो गई यहाँ पे, और जैसी एफआईआईज और डीआईआईज की एंट्री होगी चुपचाप स्टॉक को खरीद लो, ठीक है। ये देख रहे हो वॉल्यूम, देख रहे हो पिछले फेब्रुअरी से लगा लो, फेब्रुअरी से लेके अभी तक इतना वॉल्यूम मेरे को तो कहीं तो देखने को मिला नहीं, और एकदम से देखो वॉल्यूम कितना आप चला गया। ये किसकी एंट्री हो गई? ये एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स आ गए हैं इसके अंदर। और देखो फिर शेयर का प्राइस एक ही दिन के अंदर, देखना जरा, देख रहे हो 226 रुपए से बढ़ गया। तो सोच लो किसी ने एक शेयर खरीदा होता तो एक शेयर पर 226 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर 100 शेयर खरीदे होते उसने तो मल्टीप्लाई कर दो जरा, हाँ भाई कितने?
2,26,000। अरे 2,26,000 क्यों हो जाते? एक दिन में 22,000 रुपए लेके 22,600. हाँ, एक दिन में 100 शेयर खरीदे कितने प्राइस से होंगे? अब ये तो देखो, ये रहा शेयर का प्राइस, ये तो पैसे होने चाहिए बेटा आपके पास। इन्वेस्टमेंट मोर हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। तो ये आपने खरीदे होते, मल्टीप्लाई कर दो इतने की, ये खरीदे 252400, तो आपके पास लगभग 2.5 लाख रुपए होने चाहिए थे। अरे यार सागर, बेसिक सी बात है, 2.5 लाख रुपए लगा के एक दिन में तुम्हें अगर 22,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, कम है? तुम्हारे पास 2.5 लाख रुपए थे, तुमने 2.5 लाख रुपए लगा दी मार्केट के अंदर, उसी दिन तुम 22,000 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल गए, कम है क्या यार? बताओ। तो इतना रिटर्न कहीं नहीं है एक्सेप्ट स्टॉक मार्केट। ठीक है भाई? तो आज मैंने हाँ जी आपको भैया। हाँ बेटा, इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के टारगेट मार्क नहीं कर कर सकते? सकते हैं बेटा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मार्क करनी है। मैं जैसे जैसे कॉन्सेप्ट ऐड करा रहा हूं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यूज करनी है और कप और हैंडल भी यूज करना है। मैंने आज सिर्फ आपको कप और हैंडल बताया है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जब प्रैक्टिस करनी है तो दोनों मार्क करने हैं आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मार्क करनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो पूरी जिंदगी भर मार्क करनी है, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं है। बट साथ साथ में ये भी देखना है कि कप और हैंडल बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, फ्लैग एंड पोल बन रहा है नहीं बन रहा है, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, वो बन रहे हैं नहीं बन रहे। ठीक है? तो हमें वो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बना। करेक्ट। अब वो फॉर्मेशन हो रही है, वो पैटर्न्स बन रहे हैं, तो हम ग्रेटर कन्विक्शन से, विद मोर कन्विक्शन डिसीजन ले सकते हैं, ये कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है? मोर रिलायबल हो जाती है हमारा एनालिसिस, जो है ज्यादा रिलायबल हो जाता है। ठीक है भाई? इतनी बात समझ में आ गई? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कम से कम 5 स्टॉक्स, ठीक है, अपनी मर्जी से एनालाइज करो, ठीक है, और ग्रुप पे शेयर करो।